हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नवरात्रि स्पेशल बहुत ही बढ़िया साबूदाने की रेसिपी जो कम समय में और कम ऑयल में बनकर के तैयार होती है। इतनी बढ़िया टिक्की बनेगी कि जब भी आप इनको बनाएंगे तो बस इसी तरह से इनको बनाना आप पसंद करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती हैं और बहुत ही बढ़िया लगती हैं। और इनके साथ हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट नारियल और तिल की चटनी। इस चटनी के साथ टिक्कियों का स्वाद दोगुना हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और कितने अच्छे से ये सिक करके तैयार हुई हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी भीगा हुआ साबूदाना। इसको हमने 2 से 3 घंटे पहले भिगो करके रख दिया था। अच्छे से ये भीग गया है, ये देखिए कितने अच्छे से मैश हो रहा है। इसी तरह से इसे हमें भिगो करके लेना है। यदि आपके पास समय कम है तो आप 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दें। यदि आपके पास समय है तो ओवरनाइट के लिए इनको हम भिगो सकते हैं। और अब इसको हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो जितनी टिक्कियाँ आपको बनानी है उसी के हिसाब से आप साबूदाना ले लें। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी साबूदाना लिया है और 2 आलूओं को बॉईल करके और ग्रेट करके ले लिया है। और अब इसमें हम मिला देंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही डाल देंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच डाल देंगे जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच ले लेंगे साबुत जीरा। इसमें हम वही मसाले डालेंगे जो हम व्रत में खाते हैं। और 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम दही ऐड करेंगे, ज़्यादा दही ऐड नहीं करेंगे, 2 से 3 चम्मच ही ऐड करेंगे। तो चौथाई कप के करीब है ये दही। और साथ ही डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से मैश करते हुए। इसमें हमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना है और ना ही इसमें हमने अभी नमक मिलाया है। नमक को हम लास्ट में मिलाएंगे जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमें मसलना है। आप चाहें तो मैसर से भी इसको मसलते हुए मिक्स कर लें, अच्छे से मैश कर लें जिससे कि आलू और साबूदाना अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे सेंधा नमक। सेंधा नमक हम व्रत में खाते हैं तो वही यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। और नमक को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें मिला लेना है। इसमें हमने दही मिलाया है जिससे कि हमारी टिक्कियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी, बहुत ही बढ़िया बनेंगी और ऑयल को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। आप चाहे इन्हें सैलो फ्राई करिए या फिर डीप फ्राई। तो ये देखिए बढ़िया से मिक्स हमने तैयार कर लिया है। हाथों को साफ कर लें, ऑयल से ग्रीस कर लें या फिर हल्का सा पानी लगा लें और इसकी हम छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। क्योंकि इन्हें हम फ्राई करने वाले हैं अपे पैन में, तो इस तरह से हम छोटे साइज की बॉल बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए इनको हम कम ऑयल में सेकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपे पैन लिया है और इसको हम हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं। तो 1 चम्मच ऑयल में ही ये पैन अच्छे से ग्रीस हो जाएगा और इस तरह से बॉल बना करके हम इसमें रखते जाएंगे। ये बॉल अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल भी ठोस नहीं होंगी। तो जितने साइज का हमारा अपे पैन है तो उसी के हिसाब से हम टिक्कियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सभी टिक्कियाँ बना ली हैं और अब इसको हम कवर करके मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए सिकने देते हैं। तो ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं। हल्का सा ऊपर से ग्रीस कर देते हैं ऑयल से, ऊपर से ड्राई भी हो गई हैं। तो अब इनको हम पलट लेते हैं, तुरंत नहीं पलटेंगे। ये देखिए अभी हल्की ही सिकी हैं, ज़्यादा नहीं सिकी हैं। तो 3 से 4 मिनट लगेगा एक तरफ सेकने में इनको। और आपने देखा बहुत ही कम ऑयल में ये सिकती हैं, बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करती हैं और बहुत ही बढ़िया बनती हैं इस तरह से। तो इस तरह से इनको हम पलट लेते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही हम सेकेंगे। हल्का सा ऑयल और हम लगा देते हैं एक एक बूंद, जिससे कि बाहर से क्रिस्पी हो जाएं और अच्छे से सिक जाएं ये। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इनको हम दूसरी तरफ भी पलट लेते हैं। तो अब आप देखिए कितने बढ़िया से कलर आ गया है और बढ़िया से ये सिक गई हैं। और एक बैच की टिक्कियाँ सेकने में हमें 1 से 2 चम्मच ऑयल ही लगा है और बहुत ही बढ़िया बनी है। तो यहाँ पर हमारी ये टिक्कियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। और इसके लिए अब हम बनाते हैं चटनी। तो मिक्सर जार में हम लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, करीब ये 4 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है। 2 चम्मच लेंगे सफ़ेद तिल, 3 हरी मिर्च ले लेंगे, तीखा आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और साथ ही लेंगे यहाँ पर सेंधा नमक स्वाद के अनुसार। 1 छोटा चम्मच लेंगे जीरा और 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर फ्रेश दही और साथ ही डाल देंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हमें पल्स मोड पर पीस लेना है। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल करके इस तरह से इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए व्रत वाली चटनी हमारी बन करके तैयार हो गई है। यदि आप अदरक खाते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए चटनी और टिक्कियाँ बन करके तैयार हो गई हैं हमारी, बहुत ही बढ़िया बनी हैं। और आपने देखा कितने कम ऑयल में सिक करके तैयार हुई हैं। अगर आप साबूदाने की टिक्की को ऑयल में डीप फ्राई करते हैं तो ये बहुत ही ऑयली हो जाती हैं, काफ़ी ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो नवरात्रि में आप इस तरह से कम ऑयल की टिक्कियाँ बना करके खाइए और हेल्दी रहिए। नवरात्रि स्पेशल बहुत ही बढ़िया फलारी की रेसिपी जो सिर्फ 5 मिनट में बन करके तैयार होती है और इतनी टेस्टी, इतनी यमी बनती है कि पूरी नवरात्रि व्रत में आप इसी को बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो इसे आप इन नवरात्रियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी टेस्टी और हेल्दी फलारी।
तो यहाँ पर हमने आधा कप मीडियम साइज़ का साबूदाना 1 घंटे पहले भिगोने के लिए रख दिया था और ये अच्छे से भीग गए हैं। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मैश हो रहे हैं। तो इसी तरह से हमें इन्हें भिगो करके लेना है। अगर आप साबूदाना भिगोना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको धो करके ले सकते हैं। पर भिगो करके बनाने से ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनती है, सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर बन करके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। इस रेसिपी को हम देसी घी में बनाएंगे क्योंकि ये व्रत के लिए हम बना रहे हैं। और इसमें हम रोस्ट करेंगे मूंगफली दाना, इससे ये क्रंची हो जाएंगे और खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो स्लो फ्लेम पर इन्हें हमें अच्छे से चटकने तक रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। अगर आप व्रत में मूंगफली खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और जो नीचे हल्का सा घी बचा हुआ था उसमें हम रोस्ट करेंगे थोड़े से मखाने। तो इसको हमें हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए ही रोस्ट करेंगे। 1 मिनट हो गया है, बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं, इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारी रेसिपी में और व्रत के लिए बहुत हेल्दी भी होते हैं, फाइबर होता है इनमें काफ़ी। तो इनको भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी और गर्म करेंगे और इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। यदि आप व्रत में जीरा नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को छील करके धो करके छोटे पीसेस में कट करके ले लेंगे और इनको 2 मिनट के लिए बढ़िया से घी और जीरे के साथ सौटे कर लेंगे। तो इसको पहले अच्छे से हम भून लेंगे 2 मिनट के लिए, इसी तरह से लगातार चलाते हुए। अगर आपके पास बॉयल आलू हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर हमने कच्चे आलू डाले हैं। तो इन्हें अच्छे से हमने भून लिया है 2 मिनट। अब इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कट करके और साथ ही यहाँ पर हम ऐड कर देंगे साबूदाना भीगा हुआ और इसको भी हमें 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। हरी मिर्च को हम बाद में ही डालेंगे जिससे कि ये ऑयल में जलेगी नहीं और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम व्रत वाला नमक यानी कि सेंधा नमक। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला लेंगे इसमें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने ड्राई खिचड़ी तो कई बार बनाई होगी, खाई होगी, पर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम 2 गिलास पानी। क्योंकि साबूदाना हमारा पहले से भीगा हुआ है तो पानी की मात्रा थोड़ी सी कम रखेंगे, सिर्फ आलू गलने के लिए ही हमें पानी इसमें ऐड करना है। और अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को रखेंगे हाई और कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए बढ़िया से इसको पकने देते हैं। तो ये देखिए 4 मिनट हो गए हैं, अच्छे से ये पक गई है, बॉयल आने लगे हैं और जो हमारे साबूदाने थे वो अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो गैस की फ्लेम को यहाँ पर लो करेंगे और अब मिला देंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इससे चटपटा फ्लेवर आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। 1 मीडियम साइज के टमाटर को रफली कट करके डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आप टमाटर नहीं खाते हैं व्रत में तो आप लास्ट में आधे नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। और अब इसको कवर कर देते हैं और स्लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए और इसको हम पकने देते हैं जिससे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए हल्के से। और 1 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं ये हल्की सी गाढ़ी हो गई है और जो हमारे टमाटर थे वो हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। और आलू भी चेक कर लेते हैं कि ये पके हैं कि नहीं। तो अब आप देख सकते हैं आलू भी अच्छे से पक गए हैं। टोटल इसको पकाने में हमें सिर्फ 5 से 6 मिनट ही लगा है, ज़्यादा समय नहीं लगा है। लास्ट में हम ऐड कर देंगे रोस्टेड मखाना और मूँगफली दाना और साथ ही डाल देंगे यहाँ ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गर्मा गर्म ही इसे हम सर्व करेंगे। गर्म बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। तो ये देखिए बढ़िया से इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, नहीं तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए कर लेते हैं प्लेटिंग। तो ये लीजिए बनकर के तैयार हो गई है हमारी झटपट साबूदाने की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। तो नवरात्रि में व्रत में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही बढ़िया स्नैक्स की रेसिपी जो कम समय में बनकर के तैयार होती है और इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। इसे हम बनाने वाले हैं आलू से, जो झटपट बनती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है समा का चावल जिसे हम व्रत में खाते हैं। तो इस रेसिपी को हम समा के चावल से बनाने वाले हैं, इसलिए आप इसको व्रत में खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनती है ये। तो इस तरह से होता है, ये बारीक होता है, जैसे कि दलिया होता है उसी की तरह बारीक बारीक होता है। मार्केट में बहुत ही आसानी से ये मिल जाता है। तो जितना मात्रा आपको लेना है चावल की उतनी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 3/4 कप के करीब समा का चावल और इसको हमने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अच्छे से भीग गया है, इसका पानी हमने निकाल देना है। और अब इसको हम डालेंगे मिक्सर जार में। तो चावल का पानी निकाल कर ही हम इस तरह से डालेंगे और ये भीगने के बाद एकदम सफ़ेद हो जाता है। इसमें हम थोड़ा सा साफ पानी डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब और इसका अब हम पेस्ट बना लेंगे। बहुत ही जल्दी पिस जाता है इस तरह से ये चावल। इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। एकदम जैसे कि डोसे का बैटर होता है ना, उसी तरह से बन करके तैयार हुआ है ये। तो इसको हमने अच्छे से पीस लिया है। अब हमने यहाँ पर लिए हैं 3 बॉयल और मैश किए हुए आलू। तो इस रेसिपी को हम आलू और समा के चावल से बनाने वाले हैं।
तो बढ़िया से इसको हमें डाल लेना है मैश करके। और अब यहाँ पर हम लेंगे 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और साथ ही लेंगे आधा चम्मच जीरा, साबुत जीरा हमने यहाँ पर लिया है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे सेंधा नमक जो कि हम व्रत में खाते हैं, और साथ ही डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। आधा चम्मच डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर हम लेंगे सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल से स्नैक्स बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इस रेसिपी में हम वही सब चीज़ें यूज़ करेंगे जो व्रत में खाते हैं। और अब इसे हमें हाथों से मिक्स करते हुए अच्छे से डो की फॉर्म में ले आना है। तो इसको गूँदेंगे तो ये बहुत ही आसानी से डो की तरह हो जाएगा और बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। यदि ये गीला लगे आपको तो आप इसमें अरारोट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अरारोट भी व्रत में खाते हैं, पर यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। तो ये देखिए कितने बढ़िया से डो की फॉर्म में आ गया है। जैसे कटलेट के लिए बैटर हम बनाते हैं उसी तरह से बन करके तैयार हो गया है। तो हाथों को साफ करेंगे और ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि जब इसको हम शेप देंगे नाश्ते का तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इस तरह से इसको हम ओवल शेप में बना लेंगे। हल्का सा पतला रखेंगे, आप चाहें तो गोल शेप भी दे सकते हैं या फिर चौकोर शेप, जैसे कि टिक्की बनाते हैं उस तरह से भी आप इनको बना सकते हैं। तो आप मन चाहे आकार में शेप बना लें। तो ये देखिए ओवल शेप में हम इस तरह से इनको बना करके तैयार करेंगे। अगर आप चावल को पहले से भिगो करके रखेंगे उसके बाद पीसेंगे तो ये झटपट बन जाता है। यदि चावल का पाउडर यूज़ करेंगे तो आपका जो स्नैक्स है हल्का सा हार्ड हो सकता है, पर इस तरह से आपका स्नैक्स बहुत सॉफ्ट बनेगा, क्रिस्पी बनेगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने थोड़े से स्नैक्स बना लिए हैं। पहले इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म करना है, गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे। गर्म होने के बाद ऑयल और इसमें स्नैक्स को डाल करके हमें सैलो फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो डीप फ्राई कर लीजिए या फिर इस तरह से सैलो फ्राई करिए। बहुत ही बढ़िया से सिकते हैं ये, और ऑयल भी बहुत ही कम एब्जॉर्ब करते हैं। जब आप खाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इनको फ्राई किया है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया से बनते हैं ये। तो अलटते पलटते इन्हें हमें सेक लेना है। जब एक तरफ अच्छे से सिक जाए उसी के बाद इस तरह से पलट लेंगे, जिससे कि ये टूटेंगे नहीं ऑयल में जा करके। और 4 से 5 मिनट के अंदर ही बढ़िया से गोल्डन कलर आने तक सेकना है हमें, और ये अंदर तक सिक जाते हैं। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अच्छा सा कलर आ गया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पर, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और बाकी स्नैक्स भी हम इसी तरह से सैलो फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से सिके हैं, ये बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो इसी तरह से सभी को बना करके हमें तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए बन करके तैयार हो गया है हमारा सारा स्नैक्स, जिसे आप व्रत में खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। आप इसे दोपहर के लंच में बनाइए या फिर रात के डिनर में, बहुत ही बढ़िया लगता है ये खाने में और झटपट बनता भी है। और देख सकते हैं कितने अच्छे से सिका है ये। तो इसी तरह से आपका स्नैक्स भी बन करके तैयार होगा। और इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं, अंदर एकदम ब्रेड की तरह है, स्पॉन्जी बना है, बहुत ही बढ़िया है। टेस्ट में भी ये बेस्ट है। तो व्रत में आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साबूदाना बड़ा तो आपने कई बार बनाया होगा, खाया होगा। एक बार समा के चावल का ये स्नैक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप इसको नारियल की चटनी या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। नवरात्रि स्पेशल व्रत के लिए कुट्टू की पूड़ी और आलू की सब्जी बनाने का बहुत ही सिंपल और ईजी तरीका, जो आपको बहुत पसंद आएगा। इन पूड़ियों को ना ही हमें बेलने की झंझट है और ना ही ये बिल्कुल भी हाथ पे चिपकती है। एकदम परफेक्ट पूड़ियाँ बन करके ये तैयार होती हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी व्रत की थाली। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी, क्योंकि व्रत में देसी घी खाते हैं। और आधा चम्मच डाल देंगे इसमें हम जीरा, 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल देंगे, और इसको हमें थोड़ा सा सौटे कर लेना है 30-40 सेकंड के लिए। और अब इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक कट करके। यदि आप व्रत में टमाटर खाते हैं तभी ऐड करें, यदि नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह पर आमचूर पाउडर ले सकते हैं या फिर दही ले सकते हैं। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे सेंधा नमक, जो कि हम व्रत में खाते हैं वही नमक यहाँ पर हम लेंगे। और चौथाई चम्मच लेंगे काली मिर्च का पाउडर, और बढ़िया से इसको हमें मिक्स करके 1 मिनट के लिए भून लेना है, जिससे कि टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। तो 1 मिनट हो गया है, ये देखिए टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम 2 आलूओं को बॉईल करके और छोटे टुकड़ों में कट करके ले लेंगे। आप चाहें तो इनको हाथों से मैश करके भी ले सकते हैं। और इनको अच्छे से हमें टमाटर और नमक के साथ मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। इसमें हमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं। तो इसको हमें अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेना है इसी तरह से। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 गिलास पानी, क्योंकि आलू जल्दी से गाढ़े हो जाते हैं। तो इसकी हम थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे, क्योंकि कुट्टू की पूड़ी के साथ ग्रेवी वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्रत में। तो इसको हम कवर करके मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने देते हैं। 2-3 बॉयल अच्छे से आ गए हैं, और इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ी सी थिक होने लगी है ग्रेवी। आलूओं को हल्का सा मैश कर लेते हैं, जिससे कि गाढ़ी सी हो जाए ये थोड़ी सी ग्रेवी। तो इस तरह से हल्के से जो खड़े खड़े आलू हैं उनको हम मैश कर लेते हैं। तो बढ़िया सी हमारी सब्जी बन करके तैयार हो गई है व्रत की।
इसमें हम डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया और बढ़िया से इसको मिक्स कर लेते हैं। जो भी आप चीज़ नहीं खाते हैं व्रत में उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। तो सब्जी तो बन करके तैयार हो गई है, इसको हम कवर करके साइड में रख देते हैं और अब पूड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बाउल में हम लेंगे कुट्टू का आटा। यदि आपके यहाँ कुट्टू का आटा नहीं मिलता है तो आप सिंगाड़े का आटा ले सकते हैं, जो भी आप खाते हैं व्रत में वो ले सकते हैं। तो 2 कप यहाँ पर हम ले लेंगे और इसको हम छान लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि इसके जो छिलके होते हैं वो निकल जाएंगे और ये थोड़ा सा चिकना हो जाएगा। और यहाँ पर हमें लेना है बॉयल आलू और इसको हम ग्रेट करके लेंगे, मैश नहीं करेंगे, ग्रेट करके लेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा लचीला हो जाता है, चिकनाहट आ जाती है आलू में ग्रेट करने से। और आलू को आटे में मिक्स करते हुए इसका हमें डो लगा लेना है। पानी इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आलूओं के मॉइस्चर से ही डो लगाना है। तो ये बहुत ही अच्छे से गुंज जाता है इस तरह से। तो अभी यहाँ पर हमने सिर्फ 1 आलू ऐड किया है और यहाँ पर हमने 2 कप आटा लिया है, तो उसके हिसाब से हम 2 आलू ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़े से बॉयल आलू के टुकड़े थे, तो उसको हम इस तरह से ग्रेट करके ले लेते हैं। तो ये टोटल हमने यहाँ पर 2 आलूओं को ग्रेट करके ले लिया है और अब अच्छे से मिक्स करते हुए इसका हमें डो लगाना है। सख्त सा डो लगाएंगे, सॉफ्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये रखे हुए ही बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो इसको हमें तुरंत डो लगा करके तुरंत पूड़ी बनानी होती है, इसका डो लगा करके हमें रखना नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ये देखिए हल्का हल्का सा ये सख्त हो गया है और इकट्ठा भी होने लगा है, डो अच्छे से बन गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच देसी घी, जिससे कि ये चिकना हो जाए। यदि आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप मूंगफली का तेल या फिर तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तेल भी व्रत में खाते हैं। तो ये देखिए अच्छे से चिकना हो गया है, डो बन करके हमारा रेडी हो गया है। अब इसकी हम बॉल बना लेते हैं छोटी छोटी। तो 1-2 बॉल हम पहले से रेडी कर लेते हैं। तो मीडियम साइज की बॉल बना करके हम तैयार कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल भी हाथों पर चिपकेगा नहीं इस तरह से। अब यहाँ पर हम कोई पॉलीथीन ले लेंगे और साफ़ लेनी है, क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं। इसमें हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसमें टिक्की रख करके दूसरी तरफ से हम फोल्ड कर लेंगे पॉलीथीन को ऊपर से, और कोई भी प्लेट या पटरा ले लेंगे भारी तली का और इसको दबाते हुए प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से जो आपकी पूड़ी बनेगी एकदम परफेक्ट बनेगी, कहीं से फटेगी नहीं और ना ही आपको आटा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही बेलने की। बहुत ही झटपट बनती है ये और बहुत ही जल्दी बनती है, बराबर बनती है, कहीं से मोटी पतली नहीं होती है। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट बनी है। ना ही ज़्यादा मोटी बनानी है हमें इसे, ना ही ज़्यादा पतला बनाना है। जैसे कि नॉर्मल घर में बनाते हैं उसी तरह से इसे हम बना करके तैयार करेंगे। ऑयल को हमने पहले गर्म होने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा आटा डाल करके चेक कर लेते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, हाई फ्लेम पर रखना है, ऑयल को कम गर्म नहीं करना है, तेज़ गरम ऑयल पर ही इन्हें हमें फ्राई करना है, जिससे कि ये ऑयल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करती हैं और बहुत ही जल्दी से सिक जाती हैं। अगर इसको हम ठंडे ऑयल में डालेंगे, कम गरम में डालेंगे, तो ये अच्छे से सिकेंगी नहीं और फूलेंगी नहीं। और प्रेस करते हुए स्पैचुला से इसको हमें फुला लेना है। तो इस तरह से आपकी सभी पूड़ियाँ फूलेंगी और बढ़िया से बन करके तैयार होंगी। तो ये देखिए दबाते हुए अलटते पलटते दोनों तरफ बढ़िया सा कलर आने तक हमें सेक लेना है। तो इनको सेकने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, पर एकदम परफेक्ट बनेगी और अच्छे से सेकेंगी। तो ये देखिए एक अच्छा सा कलर आ गया है, इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए सेकंड पूड़ी भी इसी तरह से हमने बना करके तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हमारी तैयार हो गई है नवरात्रि में बहुत ही टेस्टी हेल्दी व्रत की थाली। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा कुट्टू की पूड़ी और आलू की सब्जी इस तरीके से, आपको ये बहुत पसंद आएगी और आप इसको रोज़ बनाना पसंद करेंगे। तो इसको हम तोड़ करके दिखा देते हैं कि ये अंदर से कितनी सॉफ्ट है और कितने अच्छे से ये सिक करके तैयार हुई हैं। बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बहुत ही बढ़िया बनी है, एकदम परफेक्ट पूड़ियाँ बन करके तैयार हुई हैं। और ये सब्जी भी बहुत टेस्टी बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस नवरात्रि में आलू की सब्जी और कुट्टू की पूड़ी, और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।